सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में घी ग्रहण करते हो, शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप इंद्रधनुष देखते हो तो केतु और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो इससे ये होगा कि ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए सप्ताह 10 दिन 12 दिन में एक वीडियो हम बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो आपको अवश्य मिले। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। कोई धनराशि खर्च करके आप सदस्य बन सकते हैं। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ, शुभ अर्थ बनता है या शुभ लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न है ये, और ये तृतीय पहर का है। 2:58 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 3 कछुए, और वो बहुत अत्यंत सुंदर हैं। तो वो यहां पर एक छोटा सा तालाब नुमा है जिसमें थोड़ा बहुत जल है, उसके बाहर वो है, विचरण कर रहे हैं, और आकाश साफ है, धूप खिली हुई है, वो धूप सेक रहे हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और इस दृश्य को देखता है, उन तीनों के पास जाने का प्रयास करता है। जैसे वो तीनों के पास जाने का प्रयास करता है, वो जल में चले जाते हैं। तो उसके बाद वो वहां से थोड़ा दूर चला जाता है और फिर से बाहर आते हैं। तो ये देखता है कि ये मेरे पास जाने के बाद अंदर चले जाते हैं, इसलिए इनको दूर से ही देखना अति महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 इंद्रधनुष आकाश में देखे। आकाश में आपने 2 इंद्रधनुष देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। चंद्र के साथ केतु की गणना है। शनि के साथ बुध की, शुक्र के साथ शनि की, केतु के साथ बुध की,
सूर्य की और चंद्र की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा नदी के अंदर बहुत सिक्के देखे, 1 2 5 7 5 10 इस तरीके से। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। मंगल के साथ शुक्र की गणना है, चंद्र की गणना है, शुक्र की, शुक्र के साथ सूर्य की, राहु की, राहु के साथ मंगल की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और इसमें शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।